तो बेटा ये बताएं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? जी बेटा बताइए, लास्ट टॉपिक हम कहां पर थे? तो बेटा फिर वहीं से स्टार्ट करें ना हम। चले, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं किसकी? वायरस की। बेटा माइक। ठीक है बेटा, वायरस। बेटा वायरस, व्हाट इज वायरस? इज एन obligate intracellular parasite। ठीक है बेटा, वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो कि बेटा बगैर लिविंग होस्ट के जिंदा रह ही नहीं सकते, और उनको जिंदा रहने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए। ठीक है, दिस इज अ वायरस। ये क्या बेटा? वायरस है। वायरस को हर हाल में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? लिविंग होस्ट चाहिए। ये IQUSR गैलेक्सी जैसे बेटा नाम अपना चेंज कर ले। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटा, तो समझ लो कि बायोलॉजी अभी स्टार्ट हुई है, उससे पहले जितनी भी चीजें थी वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है बेटा, तो वायरस के मीन्स क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, हमारा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा वायरस मीन्स पॉइजन्स। वेनम से निकला है, जिसके मीन्स क्या होते हैं बेटा? वायरस मीन्स पॉइजन। वायरस जिस चीज के अंदर भी जाएगा, ठीक है बेटा, उसको डैमेज करेगा। याद रखिएगा, वायरस अगर बेटा प्लांट्स के अंदर चला जाएगा तो उसको डैमेज करेगा। एनिमल्स में चला जाएगा, एनिमल्स को डैमेज करेगा। ठीक है बेटा, अब बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो बेटा ये बैक्टीरिया को भी क्या करेगा? डैमेज करेगा। ठीक है, ये जो पॉइजन का वर्ड है कि वायरस मीन्स पॉइजन, बताने वाले सबसे पहले कौन थे बेटा? लुईस पास्टर। सबसे पहले बताने वाले कौन थे? लुईस पास्टर। लुईस पास्टर वाज अ ग्रेटर साइंटिस्ट एवर। मेडिकल साइंसेस में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लुईस पास्टर की। तो लुईस पास्टर ने बताया कि ये जो चीज होती है वायरस, ये पॉइजनस है, वेनम से निकला है। ये जिस चीज के अंदर भी जाएगा बेटा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, वायरस मीन्स पॉइजन। तो हायर प्लांट्स में से यानी कि सबसे पहले कौन था बेटा? साइंटिस्ट आइवानोस्की।
नोस्की, ठीक है। ही वॉज रशियन वायरोलॉजिस्ट, ही कौन था? रशियन वायरोलॉजिस्ट था। उसने सबसे पहले वायरस को देखा, ठीक है। हायर प्लांट में सबसे पहले वायरस को देखने वाले कौन थे? इवानोस्की। कहां से देखा बेटा? हायर प्लांट से देखा, ठीक है। हायर प्लांट से भी कहां से देखा बेटा इन्होंने? टोबैको प्लांट से। कहां से देखा बेटा? टोबैको प्लांट से, ठीक है। और कौन सा वायरस देखा? TMV, टोबैको मोजाइक वायरस देखा। अगर कोई पूछ ले कि इवानोस्की ने सबसे पहले कौन सा वायरस देखा था और कहां से देखा था, तो आप बता देंगे टोबैको मोजाइक वायरस देखा था। और कहां से देखा था बेटा? हायर प्लांट, टोबैको प्लांट से सबसे पहले देखा था। वायरस मीन पॉइजन, ये बताने वाले कौन थे बेटा? लुइस पास्चर थे, कि जिस चीज में भी जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। वायरस खुद क्या चीज है बेटा? वायरस इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, के वायरस बगैर लिविंग होस्ट के जिंदा रह ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गई बेटा टोबैको मोजाइक वायरस? बेटा अब हम बात करेंगे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। किसकी बात करेंगे बेटा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, दैट वाज इंट्रोडक्शन अबाउट वायरस, ठीक है बेटा। बेटा वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये है कि वायरस को जिंदा रहने के लिए हर हाल में लिविंग सेल रिक्वायर्ड होता है। बगैर लिविंग सेल के वायरस क्या है बेटा? नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, ठीक है। और सेल के अंदर क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि वायरस का अपने कोई एंजाइम्स नहीं होते। वायरस हैव नो एंजाइम्स, वायरस के पास एंजाइम्स नहीं है। इसी वजह से वायरस को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लिविंग बोलते हैं। वायरस को क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग कहा जाता है। क्यों नॉन लिविंग कहा जाता है? क्योंकि बेटा अपने एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द सिंबल ऑफ लाइफ। जी बेटा, ठीक है। अपनी सर्वाइवल के लिए दूसरे सेल को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स। हम किसकी बात करेंगे बेटा? जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। रुक जाइएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया। तो अब हम इसकी बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, ठीक है बेटा। तो वायरस क्या है? एक तो नॉन सेलुलर है, ठीक है, और नॉन लिविंग है, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, तो वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अच्छा, वायरस को वाई, ठीक है, वायरस इज नॉन लिविंग बिकॉज दे हैव नो एंजाइम्स। वायरस के पास एंजाइम नहीं होते, इस वजह से वायरस नॉन लिविंग है और किसी भी किंगडम में इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि तमाम किंगडम बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, वायरस तो नॉन लिविंग है, इसी वजह से नॉन लिविंग होने की वजह से वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है, दूसरा, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा क्या होता है बेटा? ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है बेटा, इसको हर हाल में जिंदा रहने के लिए बेटा क्या चाहिए? लिविंग होस्ट चाहिए। कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है बेटा, हम इसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल, जी बेटा होमोमिन सेम। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, वायरस को आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करवा सकते। जैसे बेटा बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ग्रो करवा लेते हैं, इसी तरीके से हम फंगस को भी आर्टिफिशियली मीडियम पे लेबोरेटरी में ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन वायरसेस ऐसे हैं जिनको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करवा सकते। हमारे पास ना वो फैसिलिटीज हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसी वजह से जब भी बेटा कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो हम अपना सैंपल उठा के बाहर भेज देते हैं कि हमें डायग्नोज करके बताया जाए कि कौन सी बीमारी है। जैसे कोविड है, कोविड इज अ वायरस। ठीक है, तो वायरस है लेकिन हमारे पास उसको पहचानने के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है। सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करते हैं, आईजीएम डिटेक्ट हो जाती है तो हम बता देते हैं इसको जो है बेटा वो इन्फेक्शन है, वरना नहीं है तो नहीं है। एज कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें हम वायरस को ग्रो करवा सके। ठीक है बेटा, तो वायरस कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। तो वायरस जीनोम, जेनेटिक मटेरियल, टोटल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस के पास। ठीक है, या तो डीएनए होगा या फिर बेटा क्या होगा? आरएनए। दोनों नहीं हो सकते। बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक सबके पास बेटा डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, सबके पास। बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। तो बेटा वायरस को ग्रो करवाएंगे तो हमें पता लगेगा ना कि कौन सा वायरस है। वायरस ग्रो करेगा तो हम उसकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे लेकर जाएंगे, शेप का पता लगेगा। ग्रो करवाएंगे तो हम मेडिसिन वगैरह जाके देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है। सर ये जी बेटा, वायरस में डीएनए और आरएनए नहीं होता है सर? या तो बेटा डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है बेटा, जीनोम बोलते हैं, अब देखो जीनोम बोलते हैं बेटा टोटल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीनोम क्या कहलाता है बेटा? सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया की सेल की बात करेंगे, बैक्टीरिया के बाद डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होंगे। अगर ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे, इंसानी सेल्स के अंदर, ह्यूमंस के सेल में भी डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम वायरस की बात करेंगे तो वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर आरएनए होगा तो दे आर कॉल्ड आरएनए वायरसेस, और अगर बेटा डीएनए होगा दे आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस। समझ में आ रही है? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इंसानों से बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक सबके सेल के अंदर
डीएनए भी होता है एंड आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन वायरस में या तो डीएनए या आरएनए। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा? हम वायरस को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल्फ सिलेक्शनेशन टेक्निक से, उसका जीनोम निकालेंगे, फिर हम पता लगाएंगे इसके बाद डीएनए है या आरएनए है। पहले वायरस को ग्रो करवाया जाएगा, बहुत एडवांस लेबोरेटरी होती है, तो ग्रो करवाने के बाद उसको ब्रेक किया जाता है, उसमें से जीनोम निकाला जाता है, फिर उसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पे लेके जाते हैं, फिर हम देखते हैं ये डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। तो दैट इज द जीनोम अबाउट वायरस, ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या बेटा? वायरस इज अ होस्ट स्पेसिफिक। वायरस क्या होता है बेटा? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट के वायरसेस होंगे वो सिर्फ बेटा प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एनिमल वायरसेस होंगे वो सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और अगर बेटा बैक्टीरियल वायरसेस होंगे, बैक्टीरियोफेजिस होंगे, वो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? वायरस क्या होते हैं बेटा? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ठीक है बेटा। तो होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि मखसूस। अगर बेटा लिवर के होंगे वो लिवर के साथ बाइंड होंगे, जो ठीक है बेटा। अगर लिवर का वायरस होगा वो सिर्फ लिवर को इन्फेक्ट करेगा। अगर जो है बेटा लंग्स का वायरस है, जैसे कोविड है, कोविड लंग्स का वायरस है, लंग्स के ऊपर इन्फेक्ट करता है और किसी भी बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट नहीं करता। डेंगू है, डेंगू सिर्फ प्लेटलेट्स को इन्फेक्ट करता है, प्लेटलेट्स को खत्म करता है। एचआईवी वायरस है, वो व्हाइट ब्लड सेल को खत्म करेगा, ठीक है। हेपाटो वायरस है, हेपेटाइटिस है, वो लिवर के सेल को डैमेज करेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि मखसूस होस्ट के साथ जाके बाइंड होके उसको खत्म करता है वायरस। क्लियर है? तो हम वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस द होस्ट स्पेसिफिक, ठीक। और वायरसेस क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ठीक है बेटा। हार्ट के ऊपर तो बहुत कम वायरसेस, उसके ऊपर रिसेप्टर्स नहीं है। ऐसे कोई हार्ट की बीमारी नहीं जो कि वायरल इन्फेक्शन हो। लिवर की होती है, किडनी की होती है, ब्रेन है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है बेटा। स्किन और हार्ट, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आप इसका जो साइज होता है, कितना साइज होता है? 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर। कितना साइज होता है बेटा इसका? 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। ये सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है, इतना छोटा होता है। देखो हमारी आंख जो होती है ना, नहीं बेटा, हार्ट ओनली बेटा क्या होता है? सिर्फ जो है पंपिंग ऑर्गन्स हैं। आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच का, उसका ताल्लुक बेटा सेरेब्रम से है। सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है बेटा। हार्ट देखें, हार्ट में कोई चीज सिक्योर नहीं होती, हार्ट से पंप कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। देखो हमारी आंख कितना देख सकती है?
1 मिलीमीटर तक। अगर बेटा 6x6 की आंख है तो कितना देख सकती है? 1 मिलीमीटर तक। जैसे ही किसी चीज का साइज किसमें हो जाएगा बेटा? माइक्रोमीटर में चला जाएगा। अब उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। आम माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया का जो साइज है वो माइक्रोमीटर में होता है। बैक्टीरिया का साइज किसमें होता है बेटा? माइक्रोमीटर में होता है। इसी वजह से बैक्टीरिया जो है आम माइक्रोस्कोप पे दिख जाता है। लेकिन वायरस का साइज इससे भी छोटा होता है। वायरस नैनोमीटर में चला जाता है। अब इतना छोटा हो गया कि उसको देखने के लिए आपको क्या चीज चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। उसको देखने के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद वायरस क्या होते हैं बेटा? फिल्टरेबल होते हैं। ठीक है बेटा, वायरस को कोई भी फिल्टर पेपर यानी कि रोक नहीं सकता। इतना छोटा साइज है इसका। ठीक है, नासा नासा का नाम तो सुना होगा। नासा ने जो अभी तक बनाया है फिल्टर पेपर का साइज वो है 0.2 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेकिन जो वायरस है वो नैनोमीटर में, तो कोई भी फिल्टर जो है बेटा वो वायरस को रोक नहीं सकता। दिस इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के तमाम कैरेक्टर्स हैं। कोई बेटा फायदा नहीं है मास्क वास्क लगाने का, सिर्फ डस्ट वगैरह रुक जाती है, वरना वायरस तो बेटा वैसे ही क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका फिल्टर जो साइज है वो इतना बड़ा है, पोर साइज जो हमारे मास्क का है। ठीक है बेटा, तो ये दिस इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। ये वायरस के बेटा हमारे क्या हो गए? जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। बेटा तो मेरा नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है, NASA। अमेरिकन यूएस बेस्ड है। ठीक है, जो कि बेटा जो है स्पेस वगैरह की जो है वो रिसर्च करती है। बेटा रब कर दूं, साफ कर दूं इसको? ये बेटा उमर और ये जो नए बच्चे हैं, समझ में आ गए आपको? क्यों बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आई? ठीक है बेटा, देखें ये डेट इज अ हेक्सागोनल वायरस। ये कौन सा वायरस है? हेक्सागोनल। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। ये क्या कहलाता है? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज वायरस? 2018 में या 2019 में, ठीक है बेटा, सवाल आया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो आपने बताना है बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज माने टू ईट। बैक्टीरियोफेज आर दोस वायरसेस दैट ओनली इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? वो वायरसेस होते हैं जो सिर्फ किसको इन्फेक्ट करते हैं बेटा? बैक्टीरिया को। ठीक है,
जी बेटा, तमाम जो लास्ट वीक क्लासेस हुई हैं और जो इस वीक क्लासेस हुई हैं, ये सब आपको रिकॉर्ड में आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास जमा है ये, ठीक है। तो बेटा अगर सवाल आ जाए दोबारा से 2021 के अंदर कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, जी बेटा सबको भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस ये आया हुआ है कब, 2018 में या 2019 में आया है, ये व्हाट इज सवाल, सिर्फ डेफिनेशन आई है कि बैक्टीरियोफेज, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज वायरस, तो आपने बताना है बैक्टीरियोफेज वायरस आर दोस वायरसेस दैट ओनली इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दिस वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरसेस। क्लियर है? देखो बेटा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस कि ये जो ऊपर की जो कवरिंग है, ये जो ब्लैक वाली है, डेट इज कॉल्ड, इसको बेटा क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड कैप्सिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेट इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये बेटा ये जो कैप्सिड है, ये कवरिंग है, ये किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है, कैप्सोमर्स प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। द कवरिंग अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, डेट इज द डीएनए, ये क्या बेटा, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के गिर्द जो बेटा कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसकी बनी हुई है बेटा, प्रोटीन की बनी हुई है, और इन दोनों को मिला के, कैप्सिड और डीएनए को मिला के हम कंबाइनली तौर पे क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड, क्या कहलाता है बेटा, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड, या हम इसको हेड भी बोलते हैं, हम इसको हेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आई हुई थी, ठीक है। तो डीएनए एंड कैप्सिड कंबाइनली कॉल्ड द न्यूक्लियोप्रोटीन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। फिर डेट इज अ कॉलर, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, कॉलर, ठीक है। कॉलर के बाद ये क्या आ जाती है बेटा, शीथ, इसको बोलते हैं शीथ, और इट इज कॉल्ड टेल फाइबर्स, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेसल प्लेट, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेसल प्लेट। और इसके अंदर पिंस होती हैं ताकि बेटा वो होस्ट के अंदर ड्रिल कर सके, ठीक है बेटा। तो दिस आर कॉल्ड बेसल प्लेट पिंस, को क्या बोलते हैं बेटा, बेसल प्लेट पिंस, सही है। फिर उनके पास ये चीजें मौजूद होती हैं, दे आर कॉल्ड टेल फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, टेल फाइबर्स बोलते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ये टेल फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ वायरसेस में एक एडिशनल कवरिंग भी होती है, कुछ वायरसेस में एक, ठीक है बेटा, टेल फाइबर्स छोटे ज्यादा भी होते, कम होते हैं, और इन टेल फाइबर्स के नाम भी होते हैं, ठीक है। किसी को H नाम दे दिया, किसी को N नाम दे दिया, H1N1, इट इज द नेम ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बर्ड फ्लू,
H1N1 एक वायरस है जो कि बेटा बर्ड फ्लू कॉज करवाता है। ये रिसेप्टर्स के नाम है H1N5, ठीक है बेटा। ये वायरस है जो कि स्वाइन फ्लू करवाता है। जी बेटा ये डायग्राम भी आती है। ये बेसिकली H1 और N1 क्या दे आर द नेम ऑफ टेल फाइबर्स, ये टेल फाइबर्स के नाम है। जी बेटा ये डायग्राम आती है। ये टेल फाइबर्स अटैच करते हैं, ठीक है। बेसल प्लेट पिंस हैं, ये बेसल प्लेट है, ये बेटा शीथ है और ये कॉलर है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये क्या चीज है बेटा, डेट इज एन कवरिंग, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये कवरिंग है, कैप्सिड है। ये प्रोटेक्ट करती है किसको बेटा, डीएनए को। अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। अब कुछ वायरसेस में एक एडिशनल कवरिंग भी होती है, जी बेटा ये बैक्टीरियोफेज है। और उस एडिशनल कवरिंग जो बनाई है इसको बेटा क्या बोलते हैं, एनवेलप। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। जिसके पास होती है बेटा वो एनवेलप वायरसेस कहलाते हैं। ये एडिशनल कवरिंग है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है। अगर नहीं होती तो बेटा वो अनएनवेलप वायरसेस कहलाते हैं, याद रखिएगा। जी बेटा हर वायरस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये हेक्सागोनल शेप का है, किसी की टेडपोल शेप होती है, किसी की बेटा आइसोसिड्रल शेप होती है। तो वायरसेस की शेप भी अलग अलग होती है। तो पूरा वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी में आपको हर चीज पढ़ाते हैं। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ द वायरस, ठीक है बेटा। तो जिसके पास ये एडिशनल कवरिंग होगी उसको एनवेलप वायरसेस बोलेंगे, और जिसके पास ये एडिशनल कवरिंग नहीं होगी दे आर कॉल्ड अनएनवेलप वायरसेस। नहीं बेटा बैक्टीरियोफेज के पास एनवेलप नहीं होता, ये तो मैंने